आज की वीडियो में ये बाथरूम की जो सेटिंग है, कमेंट्स आया था कि इसकी सेटिंग बताएं जिसकी लंबाई ये 3.25 मीटर है लंबाई और चौड़ाई 1.5 मीटर है और 9 फीट तकरीबन बनती है लंबाई और 5 फीट चौड़ाई बनती है। अब इसमें मैं पूरा बताऊंगा सेंटी के हिसाब से। अगर किसी को इंच में कन्वर्ट करना हो तो जितने भी सेंटी है उसको तकसीम करना है 2.54 पे, तो आपके जो इंचेस हैं वो निकल के सामने आ जाएंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि जो साइज़ हैं वो परफेक्ट मिले आपको। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है रोज़े अच्छे जा रहे होंगे। सबको रमज़ान शरीफ की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। अल्लाह ताला हम सब की इबादत करना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। अब इसके अंदर सबसे पहले जो सेटिंग होती है, अभी बाथरूम का जो दरवाज़ा है वो इस जगह पे भी लगा सकते हैं और इस जगह पे भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे 180 दी गई है और ये इंग्लिश WC है। और यहाँ पे बाथ टब भी आप लगा सकते हैं, चाहे तो बाथ टब लगाएं चाहे तो खाली मिक्सर लगा दें। अब जो बाथ टब है उसके लिए जो जगह है वो 85 सेंटी तकरीबन आती है। 1-2 सेंटी ऊपर नीचे होता है लेकिन 85 सेंटी तकरीबन आता है। और इसकी जो लंबाई है 1.5 मीटर तक इस बाथरूम में आप लगा सकते हैं। वैसे तो 85 बाई 85 का भी आता है, 85 भी 120 का भी आता है। इसी तरह 1.5 मीटर तक आता है। आप जो चाहें वो इसमें 1.5 मीटर तक लंबाई वाला आप इसमें लगा सकते हैं। उसके बाद में ये पॉइंट टू का मैंने पहले भी काफ़ी सारा बता चुका हूँ कि इसकी जो हाइट होती है बाथ मिक्सर की वो 1 मीटर रखनी होती है। अगर बाथ टब लगाना हो तो कोशिश करें 1 मीटर 10 सेंटी तक लगा दें तो काफ़ी बेहतर होता है। 85 सेंटी यहाँ पे छूट गया। और इसी तरह इसके लिए जो जगह होती है वो 75 काफ़ी होती है। 75 85 आप रख लें, कोई मुश्किल नहीं। इंग्लिश WC का जो इस तरह जो चौड़ाई आती है वो इतना ही आती है, 40 से 45 सेंटी। तो 85 सेंटी या 75 सेंटी पे रखेंगे, इधर भी जगह बच जाती है इधर भी जगह बच जाती है, तो इसके लिए काफ़ी होती है। अब इसकी जो चौड़ाई है वो 40 सेंटी आती है तकरीबन। और इस तरह जो है 90 सेंटी तक आप इसकी जो लंबाई वाली लगा सकते हैं। 75 सेंटी भी आती है। जो छोटा साइज़ होता है 75 सेंटी होता है, फुल साइज़ 90 सेंटी तक आता है, तो इसमें आप वो लगा सकते हैं। इसमें जो वनेती है वो आप 90 सेंटी वाली लगा सकते हैं। चाहे तो आप 75 सेंटी भी लगा दें या 90 सेंटी भी लगाएं, तो उसके लिए भी इसमें गैप मौजूद है क्योंकि बाथरूम की लंबाई काफ़ी ज़्यादा है। तो 90 सेंटी वाली भी इसमें आप लगा सकते हैं जिसकी चौड़ाई तकरीबन 45 से 50 सेंटी आती है। वाटर हीटर है, इलेक्ट्रिक वाला है तो इस कॉर्नर पे अंदर की साइड पे लगाएं। और अगर गैस वाला है तो कोशिश करें उसको बाहर की साइड पे लगा दें। अब इसके जो पॉइंट है, पॉइंट टू की हाइट तकरीबन 18 से 22 इंच आती है हाइट। और पॉइंट टू का जो फासला आपस में 4 से 6 इंच रखेंगे तो उसमें 180 भी आप लगा सकते हैं। हाफ पेडिस्टल जो वाश बेसन आता है वो भी लगा सकते हैं, फुल पेडिस्टल भी लगा सकते हैं। मतलब इसमें सारी एडजस्टमेंट आती है। अगर उसमें गैप ज़्यादा रखेंगे तो उसमें 180 लगाने का भी मुश्किल होता है और हाफ पेडिस्टल लगाने का भी मसला बन सकता है। और इसके जो पॉइंट हैं दोनों ठंडे पॉइंट आते हैं, एक टैंकी फिल करने के लिए और एक मुस्लिम शावर के लिए। दोनों एक साइड पे भी आप लगा सकते हैं, चाहे तो एक पॉइंट इधर और एक पॉइंट इधर भी लगा सकते हैं। और इसकी जो पॉइंटों की हाइट होती है वो आप 16 से 22 इंच तक रख सकते हैं। वाटर हीटर जो है इसको कोशिश करें तकरीबन कम से कम तरह पाकिस्तान में जो बाथरूम की जो छत होती है वो नीचे रखते हैं, तो उसके हिसाब से आप अपना एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और इसमें जो पानी की लाइन आपने देनी है, ठंडे की लाइन आप 32 की घुमा दें। उसके बाद जो गर्म वाली लाइन है वो आप 25 mm की लगा दें। और इसका जो किबला रुख था वो इस तरफ था। अब इसमें जो गर्म और ठंडे की लाइनें लगाती हैं, कुछ दोस्त हैं जिसको कन्फ्यूजन होती है कि ठंडे की लाइन ऊपर लगाएं या नीचे लगाएं। तो वैसे तो आप ऊपर लगा दें तो भी कोई मसला नहीं है। अगर ठंडे की लाइन नीचे लगा के ऊपर गर्म वाली लाइन लगा दें तो भी कोई मसला नहीं है। जैसे मैंने इसमें ठंडे की लाइन नीचे दी है और गर्म की लाइन ऊपर डाली है, तो आप दोस्तों को समझाने के लिए। बस इसमें फ़र्क क्या होता है, अगर जो गर्म की लाइन है वो नीचे लगाएंगे तो उसमें आके जो क्रैंक आती है ना, क्रैंक एल्बो, वो आपको इसमें कम लगेगी। अभी जैसे मैंने गर्म की लाइन ऊपर डाली है, ठंडे की नीचे डाली है, तो इस तरह जो क्रैंक है वो हमारी ज़्यादा लग जाती हैं। बस इसके अलावा दूसरा कोई मसला नहीं होता। बाकी आप गर्म की लाइन ऊपर डालें या नीचे डालें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसकी जो हाइट होती है, जैसे हम दीवार की खुदाई करते हैं तो तैयार फर्श से ये जो पाइप लाइन है वो आप कोशिश करके ना तकरीबन 18 से 24 इंच के दरमियान में रखें। वैसे तो आप ऊपर या नीचे रख सकते हैं। अगर इससे ऊपर या नीचे ज़्यादा करेंगे तो फिर आपको जैसे इसकी जो हाइट है वो 18 से 22 इंच तक रखनी होती है, इसकी हाइट भी इसी तरह 18 से 22 इंच रखनी होती है। तो इसके लिए लाइन को ऊपर या नीचे करने के लिए फिर हमारी एल्बो जो है ना उसके इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है।
इस वजह से भी आप जो है ना इसको 18 से 22 इंच के लेवल पे रखेंगे तो इसका तो ये फ़ायदा है, इसकी एल्बो जो फिटिंग है वो आपकी कम लगेगी। और दूसरा, हर बंदे को पता होता है कि ये जो लेवल है हमारी पाइपलाइन का है। तो बाज़ औक़ात कुछ टॉवल वगैरह या साबुन वगैरह लगाने के लिए एक्सेसरीज़ वगैरह लगानी पड़ती है, उसके लिए जो ड्रिलिंग करते हैं। तो अगर लाइन आप ऊपर या नीचे लेके आएँगे तो बाज़ औक़ात ड्रिलिंग करते वक़्त वो पाइप के अंदर ड्रिलिंग हो जाती है, जो बाद में बड़ी परेशानी का सबब बन सकती है। तो इस वजह से ये 18 से 22 इंच इसका जो लेवल है बहुत ही ज़बरदस्त साइज़ है। 18 से 22 इंच के लेवल पे आप रखें, बाकी ठंडा ऊपर या नीचे रखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह मतलब ये जो लाइन है, आप इसमें ये देखें, ये 32 आधी की एल्बो लगेगी, 32 आधी की टी लगेगी, 32 आधी की टी लगेगी, 32 आधी की टी लगाएं या 32 की टी लगा के ऊपर 32 आधी की एल्बो लगा दें, क्योंकि इसका पॉइंट ऊपर जाना है। इसी तरह इसमें 32 आधी की एल्बो लगेगी। उसके बाद में ये सारी 25 आधी, 25 आधी और 25 आधी, क्योंकि गर्म के पॉइंट कम होते हैं। तो इस तरह आपकी इसकी जो सेटिंग है वो आप कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं इस तरह की नई और मालूमाती वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।